वेलकम टू एमटी लर्निंग एक प्रभावी पहल। प्यारे दोस्तों, आज हम जो है अफगानिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, अफगानिस्तान राजनीतिक संकट के अपने पार्ट 2 लेक्चर पे पहुंच गए हैं। और आज हम पढ़ेंगे यूएस तालिबान पीस एग्रीमेंट एंड ऑफ 18 ईयर वॉर, अमेरिकी तालिबान शांति समझौता, 18 साल के युद्ध का अंत। तो प्यारे दोस्तों, अमेरिका और तालिबान के बीच में जो है एक शांति समझौता होता है। अभी हाल ही में वो समझौता हुआ है और उस समझौते के कई मायने निकल करके सामने आ रहे हैं कि क्या वाकई अफगानिस्तान के अंदर शांति हो गई है, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रीटी साइन करी है तालिबान के साथ उससे शांति हो जाएगी। इन सारे सवालों के बीच में हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से जो है अफगानिस्तान की परिस्थितियां बदल रही हैं। ऑफ तालिबान रीजन अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान शासन का अंत होता है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि तालिबान ने जो है 2001 तक अफगानिस्तान के ऊपर शासन किया था और उसके पश्चात कौन सी परिस्थितियां निकल करके सामने रही, अब हम उसको यहाँ से समझेंगे। देखिए, तालिबान के ऊपर ये आरोप लगे कि उसकी अमेरिका में जो अटैक हुआ था, आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर प्यारे दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ था, 9/11 के नाम से उसको जाना जाता है। तालिबान के ऊपर ये आरोप लगा, तालिबान और अलकायदा इन दोनों के ऊपर ये आरोप लगा था कि इन्होंने ही अमेरिका के अंदर आतंकवादी घटनाएं कराई हैं। अब अमेरिका ने उसके बाद क्या किया, अमेरिका ने जो है एक न्यू वार अगेंस्ट टेररिज्म के नाम से जो है युद्ध छेड़ दिया और तालिबान के खिलाफ जो है नेटो आर्मी गई और तालिबान के खिलाफ उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया, अलकायदा और तालिबान के खिलाफ। और फाइनली दिसंबर 7 2001 में तालिबान ने जो है कांधार में सरेंडर कर दिया। यानी कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी शासन का अंत हो गया। तालिबानी शासन कब आया था? 1996 में। अंत कब हो गया? 2001 में। अब तालिबान शासन के अंत होने के बाद अफगानिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी होती है? देखिए, अफगानिस्तान के अंदर उसके बाद क्या होता है, लोया जिरगा। वहां पर एक लोया जिरगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाती है। लोया जिरगा का मतलब क्या था कि लोया जिरगा का मतलब यह था कि एक कानूनी असेंबली, जब तक कोई सरकार नहीं है तब तक वो असेंबली जो है वो गवर्न करेगी, वो देश को चलाएगी। ठीक है। ये लोया जरगा असेंबली का मतलब क्या था? देखिए, ये एक पश्तून वाली जो वहां पर जो लोग रहते हैं पश्तून कम्युनिटी के, उन्हीं के नियम परंपराओं में ये चीज शामिल थी कि असेंबली का गठन किया जाएगा। अमेरिका असेंबली ने जो है 2004 में आकर के फाइनली अफगानिस्तान के संविधान को कंप्लीट कर लिया। अब संविधान वो लोग बना रहे थे, संविधान कंप्लीट कर लिया गया और संविधान के अंदर जो है राष्ट्रपति चुनाव, प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो है सिस्टम डिक्लेयर किया गया। और इसी के साथ ही जो है टू लेजिस्लेचर असेंबली, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे ही वहां पर भी टू लेजिस्लेचर असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया। डेमोक्रेसी को लाया गया। ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया और हामिद करजई को जो है ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का जो है हेड बना दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कराए गए और हामिद करजई जो है वो इलेक्शन जीत गए और 55% के करीब उनको वोट मिले। अब अफगानिस्तान के अंदर होता है हामिद करजई की प्रेसिडेंसी। हामिद करजई की देखिए वहां पे पिक लगी हुई है। और हामिद करजई जो है 2004 से लेकर के 2014 तक वो प्रेसिडेंट गवर्न करते हैं और प्रेसिडेंट अपने जो है राष्ट्रपति शासन वहां पर चलाते हैं। In March 2005, Hamid Karzai announced that legislative election would be held later that year, although Al-Qaeda and Taliban had threatened to disrupt the election. अब हामिद करजई के इलेक्शन में जो है तालिबान और जो अलकायदा के आतंकवादी थे उन्होंने तो समर्थन नहीं दिया। वो लगातार जो है लोकतंत्र का विरोध करते आ रहे थे। तालिबान ने इसका विरोध किया, लोगों को डराया धमकाया, लेकिन उसके बाद भी जो है कंप्लीटली इलेक्शन को संपन्न करा लिया गया। इन जुलाई 2006, NATO troops replaced the US-led coalition at the head of the military operation in the south, and in October they also took command of the eastern provinces. अब नेटो आर्मी जो है वहां पर लगातार बनी हुई है और नेटो को रिप्लेस करता है यूएस लेड कोलिशन। यानी कि नेटो आर्मी के अंदर जो बड़ी संख्या में अलग अलग देश शामिल थे उनमें से कुछ अलग हो जाते हैं और अमेरिकी सेना जो है वहां पर कमांड को संभाल लेती है। और अमेरिकी सेना धीरे धीरे जो है पूरे अफगानिस्तान में आतंकवादी को मारना शुरू कर देती है। आ रहा है, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह और लेक्चर्स में अपलोड करते रहें आपके लिए। अब इसके बाद क्या होता है? देखिए, इसके बाद परिस्थितियां बदलती चली जाती है। जब नेटो आर्मी अमेरिका द्वारा चलाई गई जो आर्मी थी वो जब रिटेलिएट करती है तो भयंकर सिविलियन कैजुअलिटी होती है, लोग मारे जाते हैं, आतंकवादी भी मारे जाते हैं। प्रेसिडेंट बराक ओबामा जो है वो कमिटेड थे कि वो जो है अफगानिस्तान को पीसफुल वहां पर पीस स्टैब्लिश कर देंगे और उन्होंने बड़ी मात्रा में वहां पर जो है सैनिक भेजना शुरू कर दिया। लगभग 17,000 के करीब सैनिक और भेज दिए गए। ठीक है। अब इन्हीं परिस्थितियों के बीच में चुनाव की घड़ी दोबारा आ जाती है। यानी कि 2009 के अंदर जो है हामिद करजई, जो प्रेसिडेंट टर्म उनका खत्म होने वाला होता है, लेकिन हामिद करजई के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं एक ग्रीड, एक लालच जो है सत्ता के लिए, पावर के लिए बन जाता है। अब वो कहते हैं कि भैया देखिए, अफगानिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं है और मैं अपनी प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ।
लेकिन क्रिटिक्स ने बोला कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो है स्टेप डाउन करना पड़ेगा, तो आप स्टेप डाउन करेंगे तभी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और दूसरी सरकार आकर के रूल करेगी, आपको पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कंटिन्यू करूंगा। 2009 में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है करजई के फेवर में रूल उसके करजई के फेवर में रूल आता है और वो कहता है कि ठीक है, वो पावर में बने रहेंगे अगले इलेक्शन तक, ठीक है। फाइनली जो है इलेक्शन कराया जाता है और वो चुनाव जीत जाते हैं। 55% वोट हामिद करजई को दोबारा मिलते हैं और हामिद करजई जो है वो दोबारा से जीत जाते हैं, ठीक है। और उनके जो क्लोजेस्ट पर्सन है कौन है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, देखिए नाम याद रखिए, हामिद करजई के जो क्लोजेस्ट पर्सन, जो क्लोजेस्ट कलीग हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, ठीक है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो जो इलेक्शन कराया गया है, इलेक्शन में भारी गड़बड़ी हुई है, ठीक है। और इसके खिलाफ जो है वो उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया, यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन किया और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हम इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। अब इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन कराई गई और हामिद करजई के वोट में से कई सारे वोटों को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। अब हामिद करजई के वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया और वो जो है 50% से बिलो पर आ गए, 49.5% पर वो आ गए और सेकेंड राउंड इलेक्शन की घोषणा कर दी गई। लेकिन सेकंड राउंड इलेक्शन हुआ ही नहीं और फाइनली हामिद करजई को जो है कंटिन्यू किया गया। कंटिन्यू राइज ऑफ नेटो ट्रूप्स इन अफगानिस्तान 2008। अब 2008 के बाद जो है लगातार नेटो आर्मी की जो है राइजिंग बढ़ती चली जाती है। नेटो आर्मी के खिलाफ अफगानिस्तान में युद्ध बढ़ता चला जाता है। अमेरिकी सेना जो है 1.5 लाख तक अपने सैनिक वहां पर झोंक देती है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा कमिटेड हैं कि वो अलकायदा के बाद जो है तालिबान को वहां से खत्म कर देंगे पूरे तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आखिरकार तालिबान जो है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा था। तालिबान के खत्म ना होने के महत्वपूर्ण कारण क्या थे अफगानिस्तान के अंदर। देखिए, देर आर टू फैक्टर दैट अलाउ टू तालिबान to remain resilient in spite of a NATO territorial gain were the whispered unpopularity of the Afghan central government. The major reason behind that, the Afghanistan central government was unpopular. यानी कि जो केंद्र सरकार है अफगानिस्तान की वो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर है, यानी कि जनता का समर्थन नहीं है ना। तो दोस्तों, जनता का जब तक समर्थन नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार कैसे चल सकती है, नहीं चल पाएगी। और इसी कारण से जो दूसरे लोग हैं, जो आतंकवादी हैं या अन्य जो गुट हैं, उनको समर्थन मिलता रहेगा, तो वो कैसे खत्म होंगे, नहीं होंगे ना। और दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन ये था कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर था वो ईस्टर्न बॉर्डर वो पाकिस्तान की तरफ लग रहा था। तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन थे, वो लगातार तालिबान को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। यही कारण था कि तालिबान जो है लगातार अपने पैर पसारता चला गया, ठीक है। नेटो आर्मी उसके अगेंस्ट वॉर कर रही है लेकिन उसका कोई बहुत असर दिख नहीं रहा है। नेटो आर्मी जो है वो कमिटेड है। नेटो आर्मी वर ऑलरेडी कमिटेड टू ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी रिस्पांसिबिलिटी टू अफगानिस्तान फोर्सेस बिगिन इन 2011। 2011 के बाद से ही जो है नेटो आर्मी कमिटेड थी कि भाई हम आपको पावर सौंप देंगे। लेकिन नेटो आर्मी परमानेंट तो अफगानिस्तान में नहीं रह सकती है ना। इसी कारण से उन्होंने पावर सौंपने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सैनिकों की संख्या भी कम करना शुरू कर दिया। 2011-12 से लेकर के नेटो आर्मी ने तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू कर दी थी। डिप्लोमेसी का मतलब क्या हो गया, एक बातचीत, एक टॉक जो है वो तालिबान के साथ शुरू कर दिया था, लेकिन उसका कोई रास्ता निकला नहीं, वो टॉक भी जो है फेल हो गई थी। अशरफ घानी प्रेसिडेंट थी 2014। देखिए, आज की डेट में वहां के प्रेसिडेंट कौन है, अशरफ घानी। अब अशरफ घानी कैसे आते हैं, 2014 में इलेक्शन की घड़ी फिर आ जाती है, ठीक है। अफगानिस्तान हैड अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू पिक अ सक्सेसर टू करजाई। करजाई हट जाते हैं, अशरफ घानी हज आ जाते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला एंड अशरफ घानी फॉलोड इन जून अ प्रिलिमिनरी काउंट प्लेस घानी अहेड, बट अब्दुल्ला डिमांडेड टू रिकाउंट, चार्जिंग दैट एज मैनी एज 2 मिलियन ऑफ द बैलेट फॉर अ घानी वर फ्रॉडनेट। अब प्रॉब्लम, दोबारा से चुनाव होते हैं वहां पर और दूसरी चुनाव के अंदर जो अब्दुल्ला है वो दोबारा से कंटेस्ट करते हैं और वो फिर हार जाते हैं। अब्दुल्ला के हारने के बाद वो दोबारा से कहते हैं कि जो चुनाव किया गया है इसमें गड़बड़ी थी। देखिए, डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट होना बहुत जरूरी होता है, तभी कोई सरकार, कोई भी गवर्नमेंट जो है सस्टेन कर पाएगी या उसकी पॉपुलैरिटी मेंटेन रहेगी। अब डेमोक्रेसी के ऊपर अगर हर बार सवाल उठते रहेंगे और ये कहा जाएगा कि इलेक्शन में गड़बड़ी थी, तो वहां पर उस कंट्री के अंदर शांति, पीसफुल प्रोसेस नहीं हो सकता है। अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन, उनकी बातों को नकार दिया गया, ठीक है। वो नहीं माने, वो आंदोलन पर उतर आए, लेकिन अंत में ये डिसाइड किया गया कि कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए जो है दोनों के बीच में एक समझौता कराया गया और ये कहा गया कि अशरफ अशरफ घानी जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे और इसके अलावा जो अब्दुल्ला है उनको जो है एक प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन दे दी जाएगी, जो एज अ कंसल्टेंसी के रूप में, एज अ कंसल्टेंट के रूप में काम करेगा,
ठीक है, तो अब्दुल्ला को भी जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल गया। तो पॉलिटिकल जो है कंडीशन वहां पर इनस्टेबल ही है। ठीक है, सरकार चल रही है लेकिन सरकार के अंदर भी कई सारे इंटरनल फैक्टर हैं, जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, जिस कारण से अफगानिस्तान के अंदर पीसफुल प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। इसके बाद जो है 2015 में आकर के फाइनली अशरफ गानी ये डिसाइड करते हैं कि तालिबान और बाकी लोगों के साथ जो है पीसफुल प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, और अब अशरफ गानी की बात को जो है तालिबान ने अभी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उसके अलावा जो है हिजब इल इस्लामी, ये भी एक आतंकवादी संगठन है और ये अशरफ गानी की बात को मान लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, आपकी बात को हम स्वीकार करते हैं और जो है कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट करते हैं, और अफगानिस्तान के अंदर एक पीसफुल प्रोसेस की शुरुआत वहां से की जाती है। इसके अलावा जो है 2017 में क्या होता है, अमेरिका दोबारा से अपने ट्रूप्स की संख्या बढ़ा देता है। 8400 से लेकर के दोबारा से वो 14,000 तक अपनी आर्मी को वहां बढ़ा लेता है। लेकिन ये जो आर्मी है ये अफगानिस्तान के कहने पर बढ़ाई जाती है। अफगानिस्तान के जो कमांडर हैं वो डिमांड करते हैं कि हमको अभी आर्मी की जरूरत है, और इसी कारण से जो है अमेरिका जो है अफगानिस्तान में अपनी आर्मी की संख्या बढ़ा देता है। तो ये एक पूरी की पूरी जो है राजनीति 2001 के बाद से चलती आ रही है। किसको क्या मिलता है, इस मैप को ही दिखाया गया है, इस मैप को समझिए। और इस मैप में देखिए जो ग्रे पोर्शन है, ग्रे पोर्शन वो एरिया है जो सरकार के अंडर में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, यानी कि जो वहां की जो गवर्नमेंट है, एक लीगल जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रही है। ब्लैक कलर में जो शो किया गया है ये तालिबान का रिजिम है, यानी कि यहाँ पर तालिबान का कंट्रोल है। और जो रेड कलर के पोर्शन में दिखाया गया है यहाँ पर कंटेस्टेड एरिया, यानी कि यहाँ पर जो है लड़ाई चल रही है। तो आप इस मैप को देख के समझ सकते हैं कि अब इस मैप के जरिए कि 80% तक जो टेरिटरी है वो टेरिटरी अभी भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, यानी कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरे तरीके से इन टेरिटरी पर आ चुका है। तालिबान भी एक पार्टनर के रूप में यहाँ पर है, जिसके अंडर में लगभग 20% का एरिया है। ठीक है, और 5% या 5% के कम के एरिया में कुछ पार्ट में जो है कंटेस्टेशन एरिया है, जहां पर ट्रूप्स और तालिबान के बीच में फाइट जारी है, वॉर जारी है। इसी दौरान 2019 में जो है इलेक्शन की घड़ी भी दोबारा आ जाती है, और ये इलेक्शन आप वीडियो पॉज करके पढ़िएगा, यहाँ पे इलेक्शन होता है, इसमें भी करप्शन की बात कही जाती है, लेकिन फाइनली इलेक्शन कमीशन मना कर देता है कि कोई करप्शन नहीं हुआ है, और जो है लास्ट में आकर रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है। हैं यूएस तालिबान पीस एग्रीमेंट टू एंड 18 ईयर वॉर। 18 साल के जो युद्ध चल रहा है उसका क्या वाकई समाधान निकल गया? क्या अमेरिका ने वाकई पीस एग्रीमेंट कर लिया? इसको समझते हैं। द यूएस एंड नेटो अलाइज हैव एग्रीड टू विथड्रॉ ऑल ट्रूप्स विद इन द 14 मंथ इफ द मिलिटेंट अपहोल्ड द डील। यदि सारे के सारे लोग डील को मानते हैं तो अमेरिका जो है आने वाले 14 मंथ के अंदर अंदर जो है अपने सारे सैनिक जो है अफगानिस्तान से निकाल लेगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प सेड दैट इट हैड बीन अ लॉन्ग एंड हार्ड जर्नी। निश्चित रूप से एक लंबी और एक मुश्किल लड़ाई रही है अमेरिका के लिए। इट इज टाइम आफ्टर ऑल दिस ईयर टू ब्रिंग अवर पीपल बैक होम। निश्चित रूप से कि अमेरिका के जितने सिपाही हैं सारे के सारे वो अपने घर पहुंचेंगे। अंडर द एग्रीमेंट द मिलिटेंट आल्सो एग्रीड नॉट टू अलकायदा और एनी अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप टू ऑपरेट इन देयर एरिया टू कंट्रोल। ठीक है, अब तालिबान भी इस पर सहमति बनाता है कि चाहे वो अलकायदा हो, उसका जो फ्रेंड अलाई पार्टनर है अलकायदा हो, और दूसरा भी आतंकवादी जो ग्रुप है वो अफगानिस्तान की टेरिटरी को जो है अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है किसी को यूज नहीं करने देंगे, किसी को भी वो अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है जो इस एग्रीमेंट से निकल करके आ रही है। व्हाट हैपेंड इन दोहा, देखिए दोहा में एग्रीमेंट हुआ है। दोहा कहाँ है? कतर में है। तो वहां ये हुआ है, और कौन कौन सी बातें उसमें कही गई हैं? द डील वाज साइंड बिटवीन द अमेरिकी इन्वॉय जालमे खालिजाद, ये नाम याद रखिएगा, जालमे खालिजाद। तालिबान की तरफ से कौन है? मुल्ला अब्दुल घानी बरदार। और अमेरिकी सेक्रेटरी कौन है? माइक पॉम्पियो। माइक पॉम्पियो के अंडर में विटनेस जो है उनके देखरेख में पूरा का पूरा काम हुआ है। माइक पॉम्पियो और द मिलिटेंट ग्रुप टू कीप योर प्रॉमिस टू कट टाइज विद अलकायदा। और अमेरिका ने जोर देकर कहा है कि आप अपने वादे को निभाएंगे और अलकायदा से दूरी बनाएंगे। ये अमेरिका लगातार जोर देकर के कह रहा है। I hope that with the withdrawal of all foreign forces from Afghanistan, the Afghan nation under an Islamic regime will take its relief and embark on a new prosperous life. यानी कि अब अफगानिस्तान जो है वो नई सरकार के अंडर में पूरे तरीके से संपन्न राष्ट्र बनेगा, ये उन्होंने इच्छा जाहिर करी है। मिस्टर गानी सेड, मिस्टर गानी कौन है? प्रेसिडेंट है। उन्होंने क्या कहा? लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फुल सीज फायर, द गवर्नमेंट सेड इट वाज रेडी टू नेगोशिएट विद द तालिबान। पूरे तरीके से अगर युद्ध विराम होता है तो सरकार जो है तालिबान के साथ बातचीत करने को तैयार है। ये मोटी मोटी बातें हैं जो दोहा कॉन्फ्रेंस में दोहा जो एग्रीमेंट है वहां पर निकल करके आई हैं।
की फीचर्स क्या है उस एग्रीमेंट के? देखिए की फीचर्स को समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ट्रूप्स विड्रॉल, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अमेरिका जो है आने वाले 14 मंथ के अंदर अंदर अपने सारे के सारे आर्मीज को निकाल लेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा पॉइंट है तालिबान कमिटमेंट। तालिबान ने एक वादा किया है, क्या वादा किया है? द मेन काउंटर टेररिज्म कमिटमेंट बाय द तालिबान इज दैट तालिबान विल नॉट अलाउ एनी ऑफ इट्स मेंबर अदर इंडिविजुअल ग्रुप इंक्लूडिंग अल-कायदा टू यूज द सॉइल ऑफ द अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान की धरती को इस्तेमाल नहीं होने देगा अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यही थी ना कि उसके ऊपर अटैक हुआ था और उसके बाद से उसने ये कहा था कि पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवादी होंगे और अमेरिका के खिलाफ वो कुछ कर रहे होंगे तो हम वहां जाकर के उसको मारेंगे। और तालिबान ने कमिटमेंट कर दिया। तो अमेरिका के लिए एक शांति की बात है कि ठीक है आपने कमिटमेंट कर दिया तो हम चले जाते हैं। तो ये अमेरिका ने वहां पर वादा किया है। सैंक्शन रिमूवल। अब तीसरा पॉइंट था कि तालिबान ने यह कहा कि ठीक है हम सारी बातें मान लेंगे, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया गया है आप उसको हटवाएंगे। आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर जो है यूनाइटेड नेशन का जो सैंक्शन है वो हमसे हटेगा और यूनाइटेड नेशन जो है वो हमारी आवाज को भी सुनेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आवाज को सुनेगा का मतलब यह है कि तालिबान इज आल्सो बिकम अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अफगानिस्तान पॉलिटिक्स। ना तालिबान हैज ऑलरेडी बिकम द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अफगानिस्तान पॉलिटिक्स, नाउ इट बिकम अ डायरेक्टली। अब अफगानिस्तान के अंदर जो है तालिबान एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। लास्ट पॉइंट है प्रिजनर रिलीज। अब जो प्रिजनर्स को पकड़ा गया था, जो आतंकवादियों को पकड़ा गया था उसको छोड़ा जाएगा। यहां पर स्वैपिंग की जाएगी कि जो अमेरिका के कुछ सैनिक भी जो पकड़े गए हैं उसको भी छोड़ा जाएगा और अमेरिका ने जो पकड़े हैं उसको भी छोड़ा जाएगा। दोनों तरफ से जो है आदमियों को लेन देन या उनको छोड़ा जाएगा। ये मोटी मोटी बातें हैं जो उस एग्रीमेंट से निकल करके आई हैं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से हम वीडियो अपनी कंटिन्यू करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ दिस डील ऑन इंडिया, भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए भारत के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण असर इसका पड़ने वाला है। इंडिया हैज अ मेजर स्टेक इन स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान। इंडिया हैज इन्वेस्टेड कंसिडरेबल रिसोर्सेज इन अफगानिस्तान डेवलपमेंट। भारत ने अफगानिस्तान के लिए बहुत काम किया है। ठीक है, भारत ने लंबे समय से जो है वहां पर पार्लियामेंट भी बनाई है, वहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, रेलवे नेटवर्क, रोड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी। भारत ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। और बड़ी बात यह रही है कि जब ये जो पीस ट्रीटी हुई है इसमें भारत का कोई नहीं पूछा गया, भारत का कोई रोल इसमें रहा नहीं है। इंडिया हैज अ मेजर स्टेक कंटिन्यू करंट अफगानिस्तान गवर्नमेंट। भारत के लिए अफगानिस्तान की सरकार के साथ बने रहना बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान के साथ होना हमारा जरूरी है। लेकिन चूंकि तालिबान भी वहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है, तालिबान भी सरकार के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है, इसलिए भारत का तालिबान के साथ डीलिंग करना एक मुश्किल चुनौती साबित करने वाला है। इसलिए भारत के लिए दूसरा जो पॉइंट है वो भी भारत के लिए बहुत अच्छी खबर इस समझौते में नहीं है। As Afghanistan in the gateway to the Central Asia, the deal might dampen India's interest in Central Asia। देखिए भारत का सेंट्रल एशिया के साथ जो संबंध है वो बहुत गहरा है और वो गहरा आने वाले वक्त में होना भी चाहिए क्योंकि सेंट्रल एशिया जो है वो मेजर रिसोर्सेज है। और मेरी समझ ये कहती है कि यदि अफगानिस्तान से अमेरिका के सिपाही चले जाते हैं, अमेरिकी ट्रूप्स वहां से चले जाते हैं, तो ऐसी जो है सिचुएशन के अंदर वहां पर दोबारा से आतंकवादी बनने की स्थिति है। और दोबारा से कश्मीर के अंदर टेररिज्म भी बढ़ जाएगा, पाकिस्तान में भी टेररिज्म बढ़ जाएगा और पूरी की पूरी जो एरिया है वहां पर एक थ्रेटनिंग कंडीशन रहेगी और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। और लास्ट पॉइंट हमारा ये कि अमेरिका के जाने के बाद दोबारा से जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट ग्रुप्स है वो भी अफगानिस्तान उनके लिए एक सेफ प्लेस, एक हेवन प्लेस वहां पर बन जाएगा। तो ये पूरा हमारा लेक्चर रहा, 2 पार्ट में हमने इसको कवर किया, अफगानिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस और यूएस एग्रीमेंट, यूएस तालिबान पीस एग्रीमेंट। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू सो मच।